नमस्कार, मैं कमलेश्वर पांडे समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक गांव में। बस्ती जिले के तमाम ऐसे गांव हैं, बस्ती जिला सहित और भी तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कल 10 और 11 बजे के बीच में पछुआ हवा और कड़ाके गर्ज के साथ जो बारिश हुआ, घंटों भर बारिश हुआ, जिस बारिश से किसानों के गेहूं के फसलों को नष्ट कर दिया। अब तक किसान जी जान से अपने फसलों को कटाई में लगे थे, वहीं इन देवता की ऐसी दृष्टि घूमी जो किसान दुखी नजर आ रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण? जो बारिश हुई, खेतों में बारिश की पानी लग गई, गेहूं की जो फसल खड़ी है उसमें पानी लग गया। अब वो हफ्तों किसानों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फसल सूखेगी, टाइट होगी, तब जा कर के उसकी दौराही होगी, उसकी कटाई होगी। किसानों के फसलों के साथ साथ पशुओं के आहार का भी परेशानी। जो किसानों ने फसल को कुछ कटाया था, अब भूसा बनने के लिए उनकी परेशानी हो गई है। अब भूसा नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि खेतों में पानी लगने से उसके जो डंठल हैं वो सड़ जाएंगे, इसलिए भूसा नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में पशुओं के लिए परेशानी और किसानों के लिए परेशानी। कल की बारिश ने कहर कर दिया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किसान परेशान है। किसान की जो फसल खड़ी है, इसको भी आपको नज़र आ रहा होगा, आप तस्वीर में देख पा रहे हों। कुछ किसानों का फसल कट करके बोझा, डंठल को बांध दिए हैं, बोझा बना दिए हैं। वो ठेसर की दौराई करते। जो खड़ी फसल है उसको कंबाइन मशीन से कटवाते। जो काट करके बोझा बांधे हुए हैं उसको ठेसर में दौराई करते। भूसा अलग बनता, गेहूं अलग गिरता। किसान गेहूं को घर में ले जाता, भूसे को भी घर में ले जा करके रखता, अपने पशुओं के आहार को सुरक्षित रखता। तो ऐसे में जो गेहूं का बोझा है उसमें पानी भर जाने से उसमें भी सड़ाव आ गया है। तो ऐसे में किसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। जो खड़ी फसल है उसमें राहत है कि हफ्तों में वो सूखेगा और उसकी कटाई हो जाएगी, लेकिन जो बोझा है उसको भी सुखवाएंगे, वो किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। ऐसे में बस्ती जिले के सहित तमाम ऐसे ज़िले हैं जो कल बारिश से प्रभावित हुए, जहां पर जनजीवन भी 1 घंटा तक बाधित रहा। अस्त व्यस्त लोग रहे, इधर उधर कोने में अपने घरों में दुबके रहे, क्योंकि कड़ी बारिश थी, वो तेज हवा का झोंका था। ऐसे में लोग 1 घंटा तक लोग परेशान रहे, जिसमें किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में भूसा है, जो भूसा लोग अपने घरों में नहीं ले जा पाए, जो पशुओं के आहार को नहीं ले जा पाए, उनके भूसे में पानी भरा हुआ है और भूसे में सड़ाव हो रहा है। तब अब पशुओं के लिए भी एक संकट खड़ा होगा, उनके आहार के लिए, उनके भोजन के लिए। तो ऐसे में यह बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत बनकर कल 10-11 बजे के बीच में आया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं अभी भी मौसम जिस तरह से चाहिए उस तरह से मौसम नहीं हो पाया किसानों के लिए। अभी भी आकाश में कहीं न कहीं बादल लगा हुआ है, वो कभी भी संभावना बारिश की हो सकती है। तो ऐसे में किसान हमेशा ऐसे संकटों को झेलते रहते हैं।
उनकी झेलना उनकी किस्मत में ही ऐसा लिखा रहता है। अभी बारिश के पहले कहीं न कहीं आगजनी हुआ, आग से तमाम फसलें जली। अब उससे लोग किसी तरह छुटकारा पाए तो बारिश ने इस तरह से कर दिया। तो किसानों को हर तरह से मुसीबतें झेलना ही झेलना पड़ता है। ये किसानों के लिए एक अभिशाप बना हुआ है, जो किसान कभी भी असुरक्षित नहीं रहते हैं। तो आप देख सकते हैं किसानों का खड़ी फसल किस तरह से, लोग किसान किस तरह से इसमें मेहनत करते हैं, इसमें पूंजी लगाते हैं, इसमें मेहनत करते हैं, तब जाकर के ये फसल तैयार होती है। तो इस तरह से किसानों के लिए यह बारिश मुसीबत, कभी आगी मुसीबत, तो मुसीबत में ही इनका जन्म ही हुआ किसानों का। और किसानों को सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए, इनकी सब्सिडी आनी चाहिए, इनका खाद बीज होना चाहिए। तो इस तरह से किसानों के लिए एक अलग से सरकार को योजना बना करके किसानों का सहयोग करना चाहिए, ताकि किसान तमाम जो परेशानियों से झेलते हुए ये अन्नदाता हैं, ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में किसानों के समस्याओं को आप देख सकते हैं, कभी आगजनी, कभी फसलों में जीव जंतुओं का आक्रमण, उससे उनको परेशानी, खेतों में बारिश से परेशानी, आंधी से परेशानी। तो ऐसे में किस तरह से मेहनत करके ये किसान अपने घरों में इस अन्न को ले जाते हैं, अन्न पैदा करते हैं, और पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे मानव जीवन के लिए यह अन्नदाता हैं। तो इस तरह से और भी न्यूज देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरी सहयोगी कैमरामैन जेपी यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज, बस्ती, उत्तर प्रदेश।